सेवितम् कपीथ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए दधीची ज्योतिष सेवा यूट्यूब चैनल में आप समस्त भक्त श्रद्धालुओं का कोटि कोटि नमन है। आगे बट सावित्री का व्रत आ रहा है, तो हमने विचार किया कि आप सब तक चैनल के माध्यम से कुछ संदेश को भेजो, और वो शुभ अवसर आज प्राप्त हुआ। हमारे आदरणीय दधीची ज्योतिष सेवा के संस्थापक इंद्र नारायण दास जी उपस्थित हैं। हमारे भुवनेश्वर प्रसाद जी जो पिछले 10 वर्षों से हमें सेवा करते आ रहे हैं, भगवान की सेवा में उपस्थित हो चुके हैं। हम समस्त मंडली के साथ आज आपके बीच कुछ समय परमार्थ के लिए व्यतीत करेंगे, और आप भी जो हमारे साथ कुछ समय दे रहे हैं इस कथा को सुनने के लिए, उसके लिए आपको भी धन्यवाद। आइए, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछी कि हे प्रभु, आप हमें सावित्री के बारे में बताइए कि सावित्री की क्या शक्ति है, क्या गुण है, कैसे वो सावित्री बनी। महानुभाव श्रोता भगवान इस तरह से शंकर भगवान ने बताए कि देवी सुनो, मद्र देश जानते हैं ना, मद्र देश मद्रास को कहा। मद्र देश के एक राजा थे अश्वपति। वो बड़े ज्ञानी गुणी थे। वो अपने धर्मपत्नी के साथ प्रभास क्षेत्र को भ्रमण करने के बहाने निकले, और ब्रह्मा की जो प्रिया सावित्री है उस सावित्री मंदिर में गए। वहां सावित्री स्थान में पहुंचकर उसने विधिवत आराधना की, माता के पास बैठे और उनसे जो आंतरिक मांग होता है, हम लोग कभी देवता से भी डिमांड करते हैं, है ना। उसने मांग की, और उस बीच में क्या हुआ, तो एक कमंडल धारण की हुई श्वेतांग, जिनका वस्त्र भी श्वेत था, सुंदरी बाला के रूप में एक झलक अश्वपति को दर्शन हुआ। ये बाला कौन है, ये कन्या कौन है। फिर जब तक वो उनके बारे में कुछ सोचे तब तक वो अंतर्ध्यान हो गई, और अश्वपति को विश्वास हो गया कि आज मैंने सावित्री माता का दर्शन किया। बोलो राधे। मन में जो विश्वास हो वही फलीभूत होता है। पान भाव श्रोता भगवान इस तरह से वो लोग अपने घर चले गए। पता नहीं क्या मांगे उसने, लेकिन ये हुआ कि 1-2 वर्ष के बाद
उनके घर एक सुंदरी का जन्म हुआ, जो जन्म से ही सुंदरी थी और चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन जिस बाला की सुंदरता, जिस कन्या की सुंदरता बढ़ती जा रही थी। और ब्राह्मणों को बुला करके राजा अश्वपति ने नामकरण करवाए और सबने उस सुंदरी कन्या का नाम भी क्या, सावित्री ही रख दिया। मानवा श्रोता भगवान, भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक की अधिष्ठात्री माता सावित्री के जैसा ही वो कन्या भी हो गई। मानिए कि साक्षात भगवती का अवतार हुआ, उस सावित्री माता ने ही अवतार लिया। वो बड़ी हो गई। फिर क्या होता है, हम गृहस्थों को कन्या के विवाह के बारे में भी सोचना पड़ता है, हमें शेयर करना चाहिए। वैसे तो मैं इन सब बातों को कथा में कहता नहीं, फिर भी आज हम पीछे हैं। सिर्फ हमारे बच्चे का ही गलती नहीं है, हम भी शर्माते हैं उनके साथ शेयर करने के लिए। नहीं, हमारे बच्चे जब बड़े हो जाए तब हम उनके साथ शेयर करें कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, शादी करने का ख्याल है या नहीं है। उनके मन की बात को हमें लेना चाहिए और तब हमारे परिवार में कोई घटना नहीं होगा। बोलो राधे। तो उसने सावित्री के लिए सुंदर वर ढूंढने लगे, लेकिन चारों तरफ कितनों भी ढूंढे तो नहीं मिला। बाद में उसने अपने कन्या से ही कहे, अश्वपति राजा ने, कि बेटी देखो, मैं तो तुम्हारे योग्य वर देख ही नहीं रहा हूं और मेरी इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए, मेरे मन में शांति होगी। बच्चे सिर्फ जन्म देने से नहीं हो जाता, बच्चे का संस्कार, परिचर्या, उनका सेटलमेंट भी करना पड़ता है, तब तो हम मानव हुए। मानव श्रोता भगवान, इस तरह से वो सावित्री को बोले कि तुम्हारे योग्य वर मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, बेटी तुम ही सहयोग करो और अपने योग्य वर को ढूंढ लाओ, मैं उससे तेरी शादी कर दूं और अपने आप को दायित्व से मुक्त हो जाऊं। अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, पिता के आदेश के अनुसार सावित्री ने घर से निकली, सभी तीर्थों में गई, समस्त पृथ्वी का परिक्रमा किया, भ्रमण किया, अपने योग्य वर को ढूंढी, लेकिन उनको भी अपने योग्य वर नहीं मिला। तब सावित्री ने निराश होकर के घर लौटी, जहां पहले से ही श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण,
नारद जी वहां अश्वपति के घर में पहले से ही उपस्थित थे। सावित्री आई, नारद जी को प्रणाम की और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। तब नारद जी ने कहे कि इसमें चिंता करने की क्या बात है, सुनो। शाल्व देश के एक राजा है। शाल्व देश में एक राजा है, द्युमत्सेन। हाँ, द्युमत्सेन वैसे तो वो अंधे हैं, उनका राज भी किसी राजा ने अपने अधीन में कर लिया है। उस द्युमत्सेन का सारा कुछ लूट गया है, बस उसके पास सत्य है। सावित्री उसकी पत्नी भी सत्य व्रता है और बेटा जो है वो भी सत्यवादी है, इसीलिए तो उसके बेटा का नाम सत्यवान है। अगर तुम कहो तो मैं शाल्व देश के राजा द्युमत्सेन से बात करूं और सत्यवान से तेरी शादी करवाऊं। अरे वो तो तुम्हारे ही योग्य वर है। तब वहां सावित्री ने हाँ भर दी। हाँ भरते ही नारद जी प्रसन्न हो गए और उसने कहे कि देखो सावित्री, तुमने तो हाँ भर दी, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया। क्या? कि 1 वर्ष के बाद वो मर जाएगा। सत्यवान का आयु अब इस पृथ्वी पर सिर्फ 1 वर्ष रह गया है। अब तुम्हें जो इच्छा। तब वहां सावित्री ने कही कि नारद बाबा, आखिर मैंने अगर हाँ कह दी तो समझिए कि मैंने उनको वरण कर ली और वैनिश्चयो संबंधा इति विवाह। विवाह है क्या? वो संबंध जो निश्चय करने के बाद अनिश्चित में नहीं बदला जा सकता। वैनिश्चयो संबंधा, उस अटूट संबंध को हम विवाह करते हैं। इसीलिए भगवान जो करेंगे वो होगा और मेरी शादी सत्यवान से के साथ करके हमारे पिताजी को प्रसन्न कीजिए। वही हुआ। नारद जी ने सावित्री का विवाह सत्यवान से तय किए और हमारा जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, तदनुसार सत्यवान से सावित्री का विवाह सुसंपन्न हुआ। फिर वो दोनों आनंद करने लगे। वैवाहिक जीवन सुखमय हुआ, दाम्पत्य जीवन भी सरस हुआ। तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जय हो। गाओ मगर भाव से। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो।
देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। इस तरह से खुशहाल सत्यवान और सावित्री रहने लगी। महानुभाव श्रोता भगवान, जुमत्सेन का राज जो लुट गया था ना, तो वो तो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बंजारा बन गया था, जंगल में रह रहा था। सावित्री भी अपने पति के साथ जंगल में ही रह रही थी। एक दिन वो दोनों लकड़ी लेने जंगल गए, लकड़ी को इकट्ठा किया और आश्रम पर जब लौटने लगे तब वो आ गया। बोलो कौन? जो सत्य है। और वो क्या है बताना तो, आप सारे लोग बताना तो, सत्य क्या है? नहीं सुने? जन्म। हाँ ठीक कहा तुमने। सत्य क्या है? जन्म। और दूसरा सत्य क्या है? दूसरा सत्य है मृत्यु। महानुभाव श्रोता भगवान, वो मृत्यु आ गया, वो काल आ गया और थोड़ा बहुत दर्द हुआ। वही तो बहाना चाहिए ना, लोग वैसे मरते नहीं। हाँ कुछ बहाना हो जाता। सतवान के सर में दर्द आया, उसने लकड़ी का गट्ठा रखा और सावित्री से कहा कि देखो सावित्री, न जाने अचानक मेरे सर में दर्द कैसे आ गया और अब मन बेचैन लग रहा है। अरे तुम्हारे गोद में अपना सर दे करके कुछ क्षण आराम करो। तब वहां सती सावित्री ने अपने गोद में सत्यवान का सर रखी और सहलाने लगी, क्योंकि नारी जीवन में मंजिल भी और देवता भी सब कुछ पति ही। पति को आनंद देने लगी और इतने में काल आया और सत्यवान मर गए। छोड़ के संसार एक दिन जाएगा, जय हो। याद रखना, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार एक दिन जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रखने पाए ये चंद दिनों का ले हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार तुम एक दिन जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस तरह से जमदूत ने सत्यवान का शरीर तब तक इतना बड़ा हो गया था, जानते हैं आप लोग, जानते हो क्योंकि गरुड़ पुराण की कथा को तो हमेशा सुनते हैं। ये जो 3.5 हाथ का शरीर है ना, 3.5 हाथ का शरीर, वो मरने के बाद एक अंगूठे का हो जाता है। वो सत्यवान का दिग्बंध आत्मा एक अंगूठा का हो गया और जमदूत ने उसे लेकर के जममार्ग में चल दिया। और यहाँ जो सती सावित्री थी, उसने भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ी।
पीछे पीछे जाती रही, पीछे पीछे जाती रही। जमदूत तो हैरान हो गया, डर गया कि आज तक कोई जिंदा आदमी इस जममार्ग में मेरे पीछे तो नहीं आ सका है, ये कौन है? तब उसने रास्ते में रुका और सावित्री को कहा कि तुम मेरे साथ कहाँ रही हो? अरे तेरी भी उम्र जब समाप्त हो जाएगी ना तो मैं जाऊंगा तुम्हें लेने, तब तक तुम वहां मृत्यु लोक में रहो। जीते जी यहाँ धर्मराज के पास नहीं आया जाता है, विधान ही नहीं। और सावित्री ने कही कि नहीं बाबा, हमारे पति जहां रहेंगे हम वही रहेंगे, हमारे पति जहां रहेंगे हम भी वही रहेंगे, हम उनसे अलग नहीं हो सकते। तब उसने कुछ प्रलोभन देना चाहे, जमदूतों ने कह दिया कि अरे जो कुछ मांगना है तो मांग लो, ये हो सकता है, लेकिन तुम जो कहती हो वो न हुआ है और न होगा। इट्स नो इम्पॉसिबल, इट्स नो पॉसिबल, इट्स नो पॉसिबल, ये संभव नहीं। तब वहां सावित्री ने कही कि मुझे कुछ देना चाहते हैं? बोले हाँ, मांगने के लिए तुम मुझसे जो मांगो वो मिलेगा, लेकिन तुम्हें यहां से लौटना होगा। तब सावित्री ने कही कि सबसे पहले हमारे ससुर महाराज हैं, इनके पिता राजा द्युमत सेन, वो अंधे हैं, उनको आंख दे दीजिए। बोलो राधे। उसके बाद हमारे ससुर महाराज का जो धन धाम है, राज सिंहासन लुट गया है, छीना गया है, उसको वापस करवा दीजिए, वो फिर से लौटा दीजिए। और तीसरी बात, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे 100 पुत्र दीजिए। भावुक होकर के उस जमदूत ने तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने कही कि ये दोनों वस्तु तो आप दे देंगे, हो गया, हमारे ससुर महाराज को आंख दे देंगे और छिना हुआ राज वापस हो जाएगा हमारा। लेकिन हमें जो 100 पुत्र होगा और आपने जो अभी वरदान दिए हैं, तो क्या बिना पति के पुत्र होंगे? जब तक हमारे साथ हमारे पति देव नहीं हो तब तक पुत्र होगा। जमदूत ने सोचा कि मैंने क्या कह दिया, और बरबस अपने वाणी को, अपने वादा को पूरा करने के लिए उस सत्यवान को धर्मराज से आदेश लेकर के वापस करना पड़ा। और सावित्री ने अपने पति सत्यवान को लेकर के पृथ्वी लोक में आ गई। बोलो राधे राधे। जो तपसिंधु करे कुमारी, भावी से मेट सके त्रिपुरारी। If you faith of God, God help in time, that's so. Misery is misery, impossible is possible, but when your faith become strong. इस संसार में भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वरीय देन जो है उसमें सब कुछ संभव है, सारा कुछ दे सकता है। इसीलिए हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु, आप सब इस भौतिक संपदा के साथ साथ आध्यात्मिक संपदा को भी अपनाएं। और जो मंत्रियों से मांगते हैं ना, पदाधिकारियों से मांगते हैं ना, संसार के लोगों से मांगते हैं ना, दिक्कतें आती है ना, तो आप भगवान से भी मांग करके देखिए, देते हैं कि नहीं देते हैं। विश्वंभर, विश्व का भरण पोषण करने वाले परमात्मा अपने संतान का पोषण करते हैं कि नहीं, आप मांग करके देखिए। कैसे मांगेंगे आप?
उनका भक्ति नहीं करते हैं, उनका नाम नहीं लेते हैं? शर्म होता है आपको मांगने में? हाँ जी। इसीलिए भगवान से प्यार करो, उनसे भक्ति करो, उनसे मोहब्बत करो, अकेले में उनको। हाँ? कितनी सुंदर है हमारी कन्हैया। और ये जो तुम्हारा आत्मा है ना, वो उनसे मिलेगा, और जो तुम मांगोगे तो असंभव भी संभव होगा। मानवा श्रोता भगवान, इस तरह से सतवान सावित्री की कथा है। और आगे हम आशीर्वाद देते हैं कि हमारी जो भी माता बहनें इस वट सावित्री व्रत को, जिसे हम बरसाइत भी कहते हैं, मिथिला में इसे बरसाइत कहा जाता है, उनको सावित्री की तरह जस कृति मिले और पति के लिए वो वरदान सिद्ध हो, उनका सुहाग अचल रहे। अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपने पति के दीर्घायु के लिए, आरोग्यता के लिए इस व्रत को किया जाता है। राधे राधे, जय श्री राम।